हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। एनसीईआरटी ने रिसेंटली बहुत से चेंजेस किए हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें चैप्टर्स थे इस्लामिक एम्पायर्स पर, कोल्ड वॉर पर और बहुत सी चीज़ों पर ऑल टुगेदर, जो चैप्टर्स उन्होंने अब हटा दिए हैं सिलेबस से। सीबीएसई ने सारा सिलेबस इसलिए हटाया गया है क्योंकि काफ़ी बार इतना बड़ा सिलेबस के चलते स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही बर्डन फेस करना पड़ता है और उनके ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ी बाधा डालता है। सीबीएसई को सरकार की तरफ से ये टारगेट दिया गया था कि वो सिलेबस में 30% की कटौती करे, तो उसके बाद बहुत सोच समझ कर सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट्स को देखते हुए कुछ जगहों से कुछ सिलेबस को हटाया है। जैसे कि क्लास 10 के सोशल साइंस की किताब से इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, ये दोनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है। पाकिस्तान के एक फेमस पोएट फैज़ अहमद फैज़ के बहुत सारे पोएम्स को भी हटाया गया है, जो इंडिया में पैदा हुए थे मगर विभाजन के बाद चले गए थे पाकिस्तान। कई बार उनकी एक खास पोएम जिसे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट लिखा था, जो आए दिन पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट करती थी, उसी पोएम को इंडिया में बहुत जगह बहुत बार रिसाइट किया गया है और रिसाइट करते हुए देखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल समय पर किया जाता है। क्लास 11 में एक चैप्टर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, जो फोकस करता था कि कैसे इस्लाम फैला अफ्रीका में और अफगानिस्तान में, और मुगल किंगडम्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा पोर्शन था। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि इन दोनों चीज़ों को हटा दिया है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं मुगल किंगडम और मुगल हिस्ट्री के बारे बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ में हमारे हिस्ट्री के पोर्शन में दिया गया है, अक्सर जो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होता है, और सिंस वो इतना ज़्यादा स्पेस खा लेता है हिस्ट्री का, और भी कई किंगडम है जो मुगल से भी अच्छे थे, जो भले उनसे शॉर्ट लिव्ड थे बट उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनके बारे कभी बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अहोम किंगडम और बहुत सारे किंगडम्स थे जो इंडिया के सदर्न पार्ट्स में पनपे, उनके बारे में हिस्ट्री में कोई भी जिक्र नहीं है। और जो आखिरी चीज़ है वो हटाई गई है, वो है कोल्ड वॉर एरा और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। कोल्ड वॉर वही युद्ध है जो अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था, जहाँ पे वो दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ वॉर में थे, मगर कोई भी एक दूसरे पर गोली नहीं चलाता था और एक दूसरे के मूव्स को काउंटर करने के लिए वो हर पैतरा आजमाते थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया गया था नेहरू जी के द्वारा, जहाँ पे वो ऐसे देशों का गुट बनाना चाहते थे जो ना अमेरिका के पक्ष में था और ना ही रशिया के पक्ष में था। हालांकि अगर मेरी माने तो इन दोनों चीज़ों को हटाना नहीं चाहिए था सिलेबस से, क्योंकि ये दो चीज़ हमारी हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जुड़े हुए हैं। और जैसा कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडिया के करंट फॉरेन पॉलिसी का शेप या फिर बेस भी माना जाता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे हिस्ट्री का, इसे हटाना शायद गलत था, बट अब जो हो गया है सो हो गया है। अभी के लिए तो सीबीएसई ने यही हटाया है, और जिसके बाद कम से कम हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी पढ़ने में और आगे बढ़ने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।